है, जिनके कुशल नेतृत्व में भारत शक्तिशाली एवं सुरक्षित होकर निरंतर आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे श्रद्धा एवं सम्मान के साथ हमारा तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा और पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल पहुंच चुके हैं। आज जो जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम उनके द्वारा रखा गया था। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पीएम मोदी फिलहाल पहुंच चुके हैं। तो देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों से पहले छत्तीसगढ़ में दौरा, और क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। भारत माता की। जम्मू छत्तीसगढ़ के भाई बहनी, सियान महतारी, मनला जय जोहार। माता खल्लारी रामचंडी दाई की भूमि पर मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बधाई इसलिए कि 7 नवंबर को पहले चरण में जो वोटिंग हुई है उसने कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे को फोड़ दिया है। आज पूरा छत्तीसगढ़ एक ही स्वर में कह रहा है, भाजपा आवत है। भाजपा 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 और दमदार तरीके से आवत है। जितना पैसा दिया था जब रिमोट वाली सरकार थी ना दिल्ली में, याद है ना, रिमोट वाली सरकार चलती थी। वो रिमोट वाली सरकार ने जितना पैसा दिया था, मेरे आने के बाद, मेरा सेवा काल शुरू होने के बाद उससे 2 गुना पैसा हमने छत्तीसगढ़ को दिया, 2 गुना। लेकिन फिर भी यहां स्थिति बहुत खराब है। यहां तक कि हर घर जल पानी पहुंचाने की योजना को भी ये रोक रहे हैं। जब तक पैसे निकालने का पाइपलाइन न मिले, ये काम करने को तैयार नहीं है जी। ये छत्तीसगढ़ ये हर माता बहन के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें कह रही है, एक स्वर से कह रही है, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो। बदल के मेरे परिवारजनों, मैं आज छत्तीसगढ़ के आप लोगों का एक और बात के लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आपने यहां कांग्रेस की तो हार तो पक्की की है, मुझे पूरा भरोसा है। आपने
कांग्रेस की हार तो पक्की कर ली है। छत्तीसगढ़ के 30% वाले कक्का भी, करारी हार भी आप पक्की मान लीजिए। ये कक्का का जाना भी पक्का। आज हर तरफ से खबरें आ रही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का विधायक बनना तक मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ही कांग्रेस के जो पुराने समर्पित कांग्रेसी हैं, वो यहां के मुख्यमंत्री से इतना चिढ़े हुए हैं कि इस बार उन्होंने यहां के मुख्यमंत्री को हराने की ठान ली है। अब उनके एमएलए बन तक के लाले पड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के पुराने दिग्गजों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा धोखा उनके साथ ये मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिल्ली के आला कमान ने किया है। आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री के पद के लिए यहां 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं? पहले तो ऐसी कोई पार्टी देखी है जिसको घर में भी एग्रीमेंट करना पड़े? ऐसी पार्टी देखी है भाई? इनको घर में भी एग्रीमेंट करना पड़ा। और उस समय तय हुआ था कि भूपेश बघेल सिर्फ 2.5 साल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन इन 2.5 सालों में मुख्यमंत्री ने पद का जितना दुरुपयोग हो सकता है किया। हजारों करोड़ के घोटाले करके, पैसे के पहाड़ खड़ा करके सारा खेल बदल दिया। कहने वाले कह रहे हैं कि लूट के ये पैसे दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान तक गए। यहां के मुख्यमंत्री ने घोटाले की रकम दिल्ली तक पहुंचाकर सौदा कर लिया, अगले 2.5 साल और खरीद लिए। लोग कहते हैं कि इन 5 सालों में भूपेश बघेल के बेटे हो, नाते रिश्तेदार हो, उनकी आसपास रहने वाले अफसर हो, ये सबके सब सुपर सीएम बनकर छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम किया है, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। इसलिए यहां के लोगों ने ठान लिया है कि इन सभी भ्रष्टाचारियों को कड़ा सबक सिखाकर रहेंगे। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने यहां जो भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला है, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जनता जनार्दन का पैसा लूटने वालों को लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज अफसर जेल में बैठे हैं, जमानत तक नहीं मिल रही है। आगे क्या होगा देखते रहिए। ये सिर्फ करप्शन का मामला नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ा अपराध है जो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महतारी का साथ किया है। मैं तो युवा साथियों से कहूंगा कि आप अपने फोन पे, और इतना जरूर कर देना, आप अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए, और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। आप 508 लिखिए,
ये हाल है। सारी दुनिया को 508 पता चल गया है जी। अब सारे छत्तीसगढ़ को मालूम है जो गोबर में से भी खा जाता है वो कुछ छोड़ता होगा क्या? कांग्रेस ने पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ महतारी के गौरव पर आंच डालने का दुस्साहस किया है। इसलिए हर छत्तीसगढ़िया का ये दायित्व है कि 17 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा वोट करके कमल पर बटन दबाकर कांग्रेस को साफ कर दे। दोस्तों, मेरे परिवारजनों, मैं आज छत्तीसगढ़ के अपने युवा साथियों से भी एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मेरे युवा साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पीएचसी घोटाले में जिन मेरे युवा साथियों के साथ धोखा हुआ है वो तो एक ट्रेलर है। अगर अभी आपने कांग्रेस को नहीं रोका तो इनके हौसले बढ़ जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अड्डा बना देंगे। 4.5 साल इनको आपके भत्ते की याद नहीं आई, लेकिन आज जब युवाओं का गुस्सा देख रहे हैं तब आधे अधूरे इंतजाम कर रहे हैं। इसलिए आपको कांग्रेस पर जरा भी भरोसा नहीं करना है। साथियों, दिल्ली से आए कांग्रेस के कुछ महाज्ञानी नेता आजकल अपनी सभा में मेरी जाति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहते फिरते रहते हैं कि मोदी तो ओबीसी है, मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। यहां साहू समाज के साथ इन्होंने 5 वर्ष तक क्या किया ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई, लोगों ने अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया। इन सारे कामों को करने की मोदी ने आपको गारंटी दी थी और इन्हें करके भी दिखाया। और चुनलाल, अब तो मेडिकल कॉलेज भी हो गया है ना? हो गया, शाबाश। हाँ, मेरे परिवारजनों, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले भाई बहनों का स्वास्थ्य भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार को कभी आपके स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं रहा है।
बीते 5 वर्षों में यहां आदिवासी क्षेत्रों में, ओबीसी परिवारों में पोषण के अभाव में एनीमिया की स्थिति बदतर हुई है। इसमें भी बहनों बेटियों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। आपको इस स्थिति से बचाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार पोषण अभियान चला रही है। हम गरीब परिवार को मुफ्त राशन, मुफ्त चना और मुफ्त चावल की सुविधा दे रहे हैं। आपके हित को ध्यान में रखकर ही इस योजना को, क्योंकि ये योजना तो दिसंबर में पूरी होने वाली थी, लेकिन मैं तो आपके बीच में से आया हूं, आपका दर्द अच्छी तरह जानता हूं, और इसलिए मोदी ने मन बना लिया है, अगले 5 साल के लिए ये मुफ्त राशन का कार्यक्रम चलता रहेगा। हमने सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति के लिए हाल में ही राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। गर्भ के समय हर माता को मातृ वंदना योजना के तहत हजारों रुपए सीधे बैंक खाते में उनको मिल जाए, ये काम हम कर रहे हैं। लेकिन यहां की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ऐसी योजनाओं का पूरा लाभ भी आप तक पहुंचने नहीं देती है, क्योंकि उनकी पहली शर्त हर योजना में यही रहती है, मेरा क्या। योजना कितनी भी अच्छी हो, पहले बताओ मेरा क्या। और अगर मोदी कहता है तेरा कुछ नहीं, तो होता कौन है? ये जनता का पैसा है, जनता को जाएगा, तुझे 1 कौड़ी पाई नहीं मिलेगी। तो फिर वो क्या कहता है? पहले कहता है मेरा क्या, फिर कहता है ठीक है मुझे क्या, जाओ करो। ये खेल खेलते हैं जी। मेरे परिवारजनों, भाजपा ने छत्तीसगढ़ को बनाया है, और जब बनाए हैं तो हमारा आपसे दिल का नाता है। हर पल मन में रहता है कि जिस छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है, वो छत्तीसगढ़ आन बान शान के साथ देश की टॉप टीम में होना चाहिए, टॉप टीम में होना चाहिए। और इसलिए भाजपा ने बनाया है, भाजपा संवारेगी। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये हमारी निष्ठा है, हमारा आपसे पवित्र नाता है। छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा सेंटर बने, ये संकल्प भाजपा का है। आज दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भारत आने के लिए आतुर है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिले, इसलिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। मेरे परिवारजनों, महासमुंद तो दक्षिण कौशल की राजधानी रहा है, ज्ञान का केंद्र रहा है। यहां का रामनवमी मेला, अक्थी मेला, माता पहुंचनी मेला, ऐसी संस्कृति से जुड़ना सौभाग्य की बात है। और ये मैं मोदी ऐसा नहीं, इन सब मेलों में गया है, इतना मेरा आपसे नाता रहा है। भाजपा देश में पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं और तीर्थ क्षेत्रों के व्यापक विस्तार से जुटी है। आज जहां प्रभु राम के निशान है,
रामायण सर्किट योजना से उन स्थानों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार से ट्राइबल सर्किट योजना से जनजातीय संस्कृति से जुड़े स्थानों से विविधताओं का विकास किया जा रहा है। यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो इस अभियान को भी गति मिलेगी। इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को हजारों रोजगार मिलेंगे। मेरे परिवारजनों, उद्योग हो, टूरिज्म हो, ये तभी बढ़ता है जब अपराध, दंगे, हिंसा ये सब रुकते हैं। कांग्रेस की सरकार ने तो इन मामलों में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बना दिया है। कोई आपको खजाना भी दे दे, लेकिन अगर जान सुरक्षित नहीं है, अगर बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित नहीं है, आप मुझे बताइए, घर में बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, पांचे उंगली घी में है, दुख का नामो निशान नहीं है, सब तो है, पूरा वैभव है, लेकिन 20-25 साल का नौजवान बेटा, 20-22 साल की नौजवान बेटी घर से बाहर जाए और शाम को घर लौटे नहीं और 2 दिन के बाद उसका शरीर वापस आ जाए, तो उन रुपयों की क्या कीमत होती है दोस्तों? उस बंगले का क्या उपयोग होता है? उस गाड़ी किसके काम आती है? और इसलिए सुरक्षा सबसे पहले जरूरी होती है। जीवन सुरक्षित हो, आतताई, गुंडागिर्दी सदा सर्वदा समाप्त हो। और इसलिए भाजपा सरकार जरूरी है। आपने देखा होगा, जहां जहां भाजपा को मौका मिला है, ऐसे लोग दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं। जान बचाने के लिए कुछ तो कहते, भाई मुझे जेल में रख दो, कहीं मर जाऊंगा। डरने लगे, कानून का पालन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं जानता हूं, और साथियों, मेरे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो गारंटियां दी है, उनसे आप सब बहुत उत्साह से भरे हुए हैं। मुझे बताया गया है कि महतारी वंदन योजना के फॉर्म हजारों बहनों ने भरे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा ने बहनों को हर वर्ष 12,000 रुपये देने की गारंटी दी है। तेंदुपत्ता की खरीदी से जुड़ी भाजपा की गारंटी से भी बहुत उत्साह है। भाजपा सरकार ज्यादा दाम पर खरीदी के साथ ही बोनस और दूसरी सुविधाएं भी देने जा रही है। फंड मुंशियों के लिए भी छत्तीसगढ़ भाजपा ने वार्षिक मानदेय की गारंटी दी है। धान किसानों के प्रति एकड़ रिकॉर्ड राशि मिलेगी, ये गारंटी भी छत्तीसगढ़ भाजपा की है। युवाओं के लिए भर्ती की नई और पारदर्शी व्यवस्था के लिए भी प्रशंसनीय योजना बनाई गई है। मैं छत्तीसगढ़ भाजपा को इन पक्की गारंटियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को मैं आज विश्वास दिलाता हूं कि ये गारंटियां पूरी होती रहेगी।